अपन एक नया टॉपिक लेके आए हैं तंत्रिका आवेग का संचरण। तो तंत्रिका आवेग का संचरण आपको समझाएंगे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तंत्रिका आवेग का संचरण। पूछा जाता है तंत्रिका आवेग का संचरण समझाओ। ठीक है, तंत्रिका आवेग का संचरण। अब तंत्रिका आवेग का संचरण है, इसमें आपको बताते हैं एक परिभाषा। सबसे पहले परिभाषा आती है सिनेप्स की, कि सिनेप्स क्या होता है। ठीक है, सिनेप्स को अपन हिंदी में कहते हैं युग्मानुबंधन। क्या होता है? सिनेप्स का नाम होता है युग्मानुबंधन। युग्मानुबंधन या सिनेप्स है, दोनों एक ही चीज है। एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ी होती है, उसको कहते हैं सिनेप्स। सिनेप्स का मतलब यह है कि एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ी होती है, उसको क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका का ये क्या है, ये आपको बताना है एक्सॉन है। एक तंत्रिका कोशिका का ये एक्सॉन है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये डेंड्रॉन है। ये आपस में क्या होते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स। तो आपको सबसे पहले परिभाषा पूछी जाती है, परीक्षा में सवाल आता है युग्मानुबंधन क्या है। बच्चे सोच में पड़ जाते हैं कि ये जन्मों का बंधन है, कैसा बंधन है। तो आपको यहाँ जन्मों का बंधन याद नहीं रखना है, यहाँ है युग्मानुबंधन। युग्मानुबंधन मतलब एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉन है, वो आपस में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स। अब सवाल आता है संरचनात्मक कैसे, कि एक तंत्रिका कोशिका का ये क्या है, ये एक्सॉन है, उसकी ये झिल्ली है, और दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये डेंड्रॉन है, वो आपस में संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। क्रियात्मक ऐसे कि इस तंत्रिका कोशिका के अंदर जो आवेग होगा वो अगली तंत्रिका कोशिका के अंदर आ जाएगा। तो इस प्रकार एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉन आपस में जुड़ते हैं और जुड़ के एक संरचना बनाते हैं, उसको कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, अब सिनेप्स की परिभाषा आपको कॉपी में लिख के याद करनी है। मेरे हिसाब से सबको याद हो गई होगी। ठीक है, तो ये अपने सबसे पहले हो गया। इसका एक्सॉन और इसका डेंड्रॉन है, वो आपस में संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जुड़ गए। अब क्या होता है कि इसके अंदर दोनों जो एक्सॉन और डेंड्रॉन आपको दिख रहा है, उसके बीच में थोड़ी खाली जगह होती है। ये थोड़ी खाली जगह आपको दिख रही है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक विदर। तो ये भी सवाल आता है कि दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य बड़ा रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? सिनेप्टिक विदर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब सवाल इसमें पूछा जाता है कि इस तंत्रिका कोशिका का जो एक्सॉन है, उसके अंतिम सिरे पर ऐसे गोल गोल संरचनाएं पाई जाती हैं। इन गोल गोल संरचनाओं को अपन कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां। इन गोल गोल संरचनाओं को कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां। यानी ये तंत्रिका कोशिका है, इसके एक्सॉन के अंतिम सिरे पर सिनेप्टिक घुंडियां पाई जाती हैं। और इस जो डेंड्रॉन है, इस डेंड्रॉन की जो ये झिल्ली है, यहाँ पर ये सिनेप्टिक ग्राही लगे होते हैं। यहाँ पर क्या लगे होते हैं? सिनेप्टिक ग्राही। तो ये सिनेप्टिक ग्राही, सिनेप्टिक विदर और सिनेप्टिक घुंडियां, तीन आपको शब्द और याद रखने हैं। सिनेप्टिक विदर का मतलब एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के मध्य रिक्त स्थान होता है, उसको कहते हैं सिनेप्टिक विदर। इसके अंदर एक तरल पदार्थ भरा होता है, तंत्रिका प्रेषी रासायन इसमें भरा होता है। फिर उसके बाद अपन कहते हैं, अगला सवाल पूछा जाता है सिनेप्टिक घुंडियां क्या है, सिनेप्टिक नोब्स क्या है। तो आप बताओगे तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन भाग होता है, उसमें छोटी छोटी गोल गोल उभार होते हैं, उन उभारों को कहते हैं सिनेप्टिक घुंडियां। फिर पूछा जाता है सिनेप्टिक ग्राही क्या है, अगली तंत्रिका कोशिका उसके डेंड्रॉन है। डेंड्रॉन के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जो क्या करती है? तंत्रिका प्रेषी रासायन के उद्दीपन को ग्रहण करती हैं, उनको कहते हैं सिनेप्टिक ग्राही। ये अपने ध्यान रखना है, ये मेन इसमें क्वेश्चन बनता है। अब क्या होगा कि ये जो युग्मानुबंधन है, इस युग्मानुबंधन का काम क्या है? युग्मानुबंधन का काम ये है कि ये तंत्रिका कोशिका है, इसमें क्या होते हैं? जैसे उद्दीपन आता है, जैसे इसमें उद्दीपन आता है, तो इसके अंदर क्या होता है? ये एक्सोलेमा होते हैं और इसके अंतिम सिरे पर कुछ विशेष प्रकार की वेसिकल्स होती हैं। उन वेसिकल्स के अंदर एक पदार्थ भरा होता है एसिटोकोलिन। इनके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा होता है
एसिटोकोलिन, ये नाम आपको याद रखना है। ये तंत्रिका प्रेषी रासायन है, ये तंत्रिका प्रेषी रासायन होता है, ठीक है। ये तंत्रिका प्रेषी रासायन है, न्यूरोट्रांसमीटर है। इनके अंदर जो वेसिकल्स होती है एक्सॉन के अंदर, जैसे ही आवेग आता है ये एसिटोकोलिन होता है, ये वेसिकल से मुक्त हो जाता है और सिनेप्टिक विदर में फैल जाता है। सिनेप्टिक गुंडियों से होता हुआ सिनेप्टिक विदर में फैलता है और अगली तंत्रिका कोशिका के ग्राही द्वारा ये ग्रहण किया जाता है और ये तंत्रिका कोशिका है उसमें आवेग का संचरण कर देता है। तो हमारे शरीर में जैसे एक तंत्रिका कोशिका है, ये दूसरी तंत्रिका कोशिका है, ये तीसरी तंत्रिका कोशिका है, ये चौथी तंत्रिका कोशिका है। अगर यहाँ पर क्या होता है, आवेग आता है तो यहाँ पर वेसिकल्स होती हैं, इन वेसिकल्स से एसिटोकोलिन मुक्त होता है और ये इसमें फैलता है सिनेप्टिक विदर में और अगली डेंड्रॉन है उसमें उद्दीपन आ जाता है। अगली डेंड्रॉन से उद्दीपन एक्सॉन में आता है और यहाँ वेसिकल्स होती हैं, इनसे एसिटोकोलिन फैलता है और अगली तंत्रिका कोशिका में आवेग आ जाता है। फिर अगली तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका, इस तरह से ये करंट आगे आगे फैलता रहता है। तो एक तंत्रिका कोशिका से दूसरी तंत्रिका कोशिका में जो आवेग जा रहा है इसको अपन कह रहे हैं अंतर्ग्रथित संचरण। यानी एक तंत्रिका कोशिका से आवेग अगली तंत्रिका कोशिका में, फिर अगली तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में, फिर अगली तंत्रिका कोशिका से अगली तंत्रिका कोशिका में। तो ये क्या है, ये अंतर्ग्रथित संचरण है, इसको कहा जाता है अंतर्ग्रथित संचरण। तो अंतर्ग्रथित संचरण क्या है, बहुत सारी तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर सिनेप्स बनाती हैं। तो ये सिनेप्स के माध्यम से क्या होता है, आवेग संचित होता रहता है। जैसे यहाँ हाथ में कुछ हुआ, दिमाग के अंदर चला गया, कैसे, इतनी लंबी तंत्रिका कोशिका है नहीं, छोटी छोटी तंत्रिका कोशिकाएं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से अंतर्ग्रथित संचरण होता रहता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब कुछ समय बाद जब आवेग खत्म हो जाता है तो एक एंजाइम है जिसका नाम है एसिटोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम। ये एसिटोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करता है, ये एसिटोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम होता है, ये इस एसिटोकोलिन को एसीटेट और कोलिन में तोड़ देता है, जिसके कारण अगली तंत्रिका कोशिका में आवेग जाना बंद हो जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि ये एसिटोकोलिन जो रसायन है उसका प्रभाव कैसे समाप्त होता है। ये आवेग चला गया अगली तंत्रिका कोशिका में, अब आवेग की आवश्यकता नहीं है। जब आवेग की आवश्यकता नहीं है तो एसिटोकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम क्या करेगा, एसिटोकोलिन को एसीटेट और कोलिन में तोड़ देगा और जैसे ही एसीटेट और कोलिन में टूटेगा तो ये जो आवेग है उसका संचरण रुक जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद व्यक्ति को वापस जब छुआ जाएगा तो छूते ही वापस उसके शरीर के अंदर ये वेसिकल्स है, इससे एसिटोकोलिन क्या होगा, मुक्त होगा और एसिटोकोलिन मुक्त होते ही क्या होगा, उसमें आवेग का संचरण स्टार्ट हो जाएगा। तो मैन आपको पूछा जाता है तंत्रिका प्रेषी रासायन का नाम बताओ, एसिटोकोलिन। एसिटोकोलिन क्या करता है, अगली तंत्रिका कोशिका उसमें आवेग को ले जाने का काम करता है, ये अपने ध्यान रखना है। तो अपने ये तंत्रिका आवेग का संचरण है उसमें दो तरह के अपन सिनेप्सिस समझाते हैं। एक तो होता है विद्युतीय सिनेप्सिस, क्या होता है, एक होता है विद्युतीय सिनेप्सिस और एक होता है रासायनिक सिनेप्सिस, ठीक है। दो तरह के सिनेप्सिस इन्होंने बताए हैं। विद्युतीय सिनेप्सिस में क्या होता है, ये तंत्रिका कोशिका है उसका ये क्या है, एक्सॉन है और दूसरी तंत्रिका कोशिका का ये डेंड्रॉन है, इसके बीच में ये खाली स्थान नहीं होता है। ये दोनों आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती हैं, दोनों आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉन आपस में जुड़े होते हैं, इसके बीच में ये सिनेप्टिक विदर नहीं होती है। दूसरी विशेषता ये है कि इसमें आवेग का संचरण है उसकी दर क्या होती है, काफी तेज होती है। इसमें आवेग के संचरण की दर काफी तीव्र होती है। तो विद्युतीय संचरण में आपको बताना है विद्युतीय सिनेप्स क्या होते हैं। विद्युतीय सिनेप्स का मतलब होता है कि आपने देखा एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका का डेंड्रॉन आपस में जुड़े होते हैं, इसके बीच में ये सिनेप्टिक विदर नहीं होती है, इसके बीच में सिनेप्टिक विदर नहीं होती है और ना इसके द्वारा तंत्रिका प्रेषी रासायन मुक्त होता है, ना इसके द्वारा तंत्रिका प्रेषी रासायन मुक्त होता है। इसमें आवेग का संचरण काफी तीव्र गति से होता है। हमारे शरीर में इस तरह के सिनेप्स नहीं पाए जाते हैं। आपने देखे होंगे
कि आप जैसे इलेक्ट्रिक तार देखते हो, जो घर में लाइट फिटिंग होती है, उसमें एक तार, दूसरा तार, तीसरा तार, चौथा तार, ये तार आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनके बीच में क्या होती है, खाली जगह नहीं होती है। आप यहाँ खटका चालू करते हो, जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ऑन करते ही आप देखोगे यहाँ क्या होगा, यहाँ बल्ब लग जाएगा। तो इसको अपन कह रहे हैं, ये इस तरह का सिनेप्स है, इसको कहते हैं विद्युतीय सिनेप्स। ये मनुष्य के शरीर में बहुत कम पाया जाता है। अब विद्युतीय सिनेप्स की आपको परिभाषा पूछते ही आप तुरंत बता दोगे, इस प्रकार के सिनेप्स के अंदर सिनेप्टिक विदरणी होती है और एक तंत्रिका कोशिका दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होती है और इसमें आवेग का संचरण तीव्र गति से होता है। रासायनिक सिनेप्स में क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका का एक्सॉन और दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन के बीच में रिक्त स्थान होता है। उस रिक्त स्थान को कहते हैं सिनेप्टिक विदर। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक विदर कहते हैं। विदर का मतलब होता है खांच। क्या होता है, खांच या रिक्त स्थान। तो एक तंत्रिका कोशिका और दूसरी तंत्रिका कोशिका के बीच में सिनेप्टिक विदर होता है। इसमें तंत्रिका कोशिका है, इस तंत्रिका कोशिका के एक्सॉन होता है, उसमें वेसिकल्स होती हैं। इन वेसिकल्स के अंदर एक रासायन भरा होता है जिसका नाम होता है एसिटोकोलिन, जिसका नाम होता है एसिटोकोलिन। ये नाम आपको याद रखना है कि सवाल आता है वेसिकल्स के अंदर कौन सा तंत्रिका प्रेषी रासायन भरा होता है, एसिटोकोलिन। अब जैसे ही किसी व्यक्ति के अंदर क्या हुआ, आवेग का संचरण हुआ, जैसे ही किसी व्यक्ति में आवेग का संचरण हुआ, वेसिकल से एसिटोकोलिन मुक्त होगा और सिनेप्टिक गुंडियों में आएगा और सिनेप्टिक गुंडियों से कहां फैल जाएगा, सिनेप्टिक विदर में फैल जाएगा और सिनेप्टिक विदर से ये क्या होगा, ये सिनेप्टिक ग्राही से ग्रहण होगा और अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन में जाएगा और अगली तंत्रिका कोशिका के डेंड्रॉन के अंदर आवेग का संचरण होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आवेग का संचरण कैसे हुआ। 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले वेसिकल से एसिटोकोलिन मुक्त, सबसे पहले वेसिकल से एसिटोकोलिन मुक्त। फिर ये एसिटोकोलिन है, ये सिनेप्टिक गुंडियों से होता हुआ, ये सिनेप्टिक गुंडियों से होता हुआ, ये सिनेप्टिक गुंडियों से होता हुआ सिनेप्टिक विदर में मुक्त होगा। ये सिनेप्टिक गुंडियों से होता हुआ सिनेप्टिक विदर में मुक्त होगा और सिनेप्टिक विदर से ये क्या होगा, अगली तंत्रिका कोशिका है उसके डेंड्रॉन में जो ग्राही है, डेंड्रॉन में जो ग्राही है उनके द्वारा ये ग्रहण होगा और अगली तंत्रिका कोशिका में आवेग है उसका संचरण हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ समय बाद जब आवेग है, जब उद्दीपन खत्म हो जाएगा, कुछ समय बाद जब उद्दीपन खत्म हो जाएगा तो ये एसिटोकोलिन वापस किस में टूट जाएगा, एसीटेट और कोलिन में टूट जाएगा। इस तरह से ये तंत्रिका आवेग का संचरण होता है, ये अपने ध्यान रखना है, ठीक है।